Very good morning, friends. Uh, Again, welcome back to our YouTube channel, Struggle to Satisfaction. And I think it's been a year now कि मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई. Yeah, I know it's a long wait for all of my students, but now don't worry. Now I'm here for you guys to help you in all manners. बट आज का वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो मेरे को एक वन ऑफ माय स्टूडेंट से मिला है, जो कि बहुत दिन से मेरी उससे बात हुई है. पहले भी मेरे से उसने बात करी एंड डे बिफोर यस्टरडे ही कॉल्ड मी एंड ही वाज आस्किंग मी, सर कि आई एम नॉट श्योर मैं क्या करूँ, इस फील्ड में स्कोप है कि नहीं है. सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो अगेन एंड जस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी ग्रेजुएशन करके निकल रहे होंगे, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी होगी, ख़त्म करी होगी. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांटेड टू नो कि हम आगे क्या करें, क्या इस फील्ड का स्कोप है. और अभी जो जिस तरह की जियो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं, आप सभी को पता है, वॉर्स चल रहे हैं. तो जो हमारा ये ऑयल एंड गैस का जो मार्केट होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब भी कोई वॉर सिचुएशन होती है स्पेसिफिकली. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड मार्केट है. सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पाइपिंग करनी चाहिए हमें आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या हमें इसमें जॉब मिल सकती है, व्हाट आर द स्कोप्स, व्हाट आर द फील्ड्स, व्हाट आर द ऑप्शंस. और बेसिकली हमारा इंटेंशन ये होता है, जब भी हम अपनी ग्रेजुएशन डिग्री ख़त्म करते हैं, हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमको एक अच्छी जॉब मिले और एक स्टेबल जॉब मिले, एक हाई अर्निंग इनकम हो हमारी स्टार्टिंग से. ये सभी बच्चे यही सोचते हैं कि भाई शुरू से ही मेरे को जो है बहुत हैवी सैलरी मिले. तो क्या ये सच है? क्या ऐसा इस फील्ड में हो सकता है? इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो एनीवे, थैंक यू टू माय स्टूडेंट मयंक for inspiring me to make another video. So here we start. Yeah. So सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि what is this, what is piping, or you can say piping design, you can say, or you can say piping engineering, whatever you want to say, you can say like that way. ठीक है. सो पाइपिंग क्या होती है? देखिए, पाइपिंग का मतलब ये होता है हमारे टेक्निकल भाषा में यदि मैं बोलूँ, सो ट्रांसफरिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपका वेलोसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, फ्लो है, वो सब. तो उतनी ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, बट बेसिक सा इसका फंडा ये होता है कि पाइपिंग का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड. अब वो फ्लूइड किसी भी तरह का हो सकता है. ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, या फिर आप बोल सकते हो एक वेसल से दूसरे वेसल में. थोड़ा और टेक्निकल बोलो तो एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में. सो उसका ट्रांसफर करने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ता है पाइपिंग का पाइप. ठीक है. अच्छा, अभी पाइपिंग डिजाइन क्या है और पाइपिंग इंजीनियरिंग क्या है? देखिए, जब हम एक टूल का यूज करके किसी भी चीज को, किसी भी प्लांट को, किसी भी आइटम को, किसी भी कंपोनेंट को एक शेप देते हैं, दैट विल फॉल अंडर डिजाइन. ठीक है. एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग, और यू कैन से लेआउट टाइप. सो जब भी हम किसी का भी एक नक्शा बनाते हैं, अब जैसे कि आपके पास घर होता है, तो घर में होता है ना कि एक लिविंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, आपका डाइनिंग टेबल रूम है, बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, किड्स रूम है, वरांडा है, ब्ला ब्ला थिंग्स आर देयर. सो वो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के एक घर बनता है. तो उसी तरह से प्लांट में पाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी लेआउट से रिलेटेड चीजें होंगी, वो आपका फॉल होता है पाइपिंग इंजीनियरिंग के अंदर. इसी के अंदर आपको एक और डिपार्टमेंट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल. है ना, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल. सो पाइपिंग डिजाइन इज वन डिसिप्लिन, पाइपिंग इंजीनियरिंग एंड लेआउट मैं बोल सकता हूँ. पाइपिंग इंजीनियरिंग और लेआउट में बोल सकता हूँ. द थर्ड वन इज कॉल्ड एज मटेरियल. मटेरियल में क्या होता है? द पीपल दोज आर डीलिंग विद द मटेरियल्स ऑफ अ पाइपिंग कंपोनेंट.
अब वो कार्बन स्टील हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, एलॉय हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So depend on the circumstances or the requirement of the project, or depend on the type of fluid, pressure, temperature, all those factor को consider करके हम एक नतीजे पे will come to a conclusion कि we will choose this material for this particular condition or process condition बोलते हैं जैसे usually, तो हम उसके लिए ये मटेरियल को चूज करेंगे. So the guy who is dealing with all this thing is called as piping material engineer. And the last जो होता है that is called as stress engineer. आप लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में पढ़ा होगा कि हम लोग स्ट्रेस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमको. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन में लाते हैं, है ना, मतलब आपने एक डिजाइन किया, उसको आपने रन किया, मतलब उसके अंदर से आपने फ्लूइड को बहाना चालू किया. सो व्हाट विल हैपन, समथिंग अकर ऑन द पाइप. वो क्या है, इट कैन बी थर्मल स्ट्रेस, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो उनके बेसिस पे जो एनालिसिस किया जाता है कि क्या आपने जो डिजाइन बनाया है वेदर इट इज सेफ टू यूज और फ्यूचर में चलेगा भी कि नहीं चलेगा, कि पता चला पाइप हमने सिस्टम को रन किया और वहां पाइप बर्स्ट हो गया. सो दोज थिंग्स विल कम अंडर स्ट्रेस. ये मैं बहुत ही जनरल वे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट जस्ट बच्चों को ये समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्या, किस जगह हमें जाना है, किस दिशा में जाना है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, हम क्या हम डिजाइनिंग में है, क्या हम लेआउट में है, क्या हम मटेरियल में है, क्या हम स्ट्रेस में है, राइट. तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है बच्चों के लिए कि ग्रेजुएशन के बाद क्या हमें ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो मेरा आंसर जो है थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है, बट आप इसको एज अ पॉजिटिव वे में ले. अब बहुत सारे तरीके होते हैं जॉब्स को खोजने के लिए. आई होप इन फ्यूचर में उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा कि आपको कैसे जॉब को सर्च करना है, बट आपको डिप्रेस नहीं होना है. देखिए इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बट आज की डेट में मैं ये मानता हूँ कि अभी भी लोगों को इस फील्ड के बारे में नहीं पता है. ठीक है, जिस दिन पता चलेगा तो फिर ये फील्ड में भी सैचुरेशन आ जाएगा, बट स्टिल यू गाइज हैव सम होप कि आपको जॉब इसमें मिल सकती है. बट एज अ फ्रेशर इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू फाइंड अ जॉब, क्योंकि आप लोग को जॉब खोजना ही नहीं आता है. पहली बात तो ये है कि आपको इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके पास. कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि आपको किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड. आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स, बट आगे से डरना नहीं है आप लोग को. सेकेंड बात, ग्रेजुएशन में आप लोग ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है. इफ़ यू लाइक इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन, देन आई विल से गो फॉर पाइपिंग डिज़ाइन. ठीक है. if you are more into material related subjects in your engineering, go for material. if you are more into stress related subject, go for stress. ठीक है. एंड कुछ नहीं बन रहा है तो आप जाइए किसमें, लेआउट में, क्योंकि लेआउट जो होता है उसमें सभी चीज का मिश्रण होता है. तो मेरे हिसाब से लेआउट इज मोर डिफिकल्ट. ठीक है. अब देखिए लाइफ में ना आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, राइट. यू शुड नॉट बी इन योर कंफर्ट जोन ऑलवेज. सो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करिए कि यार मैं किस फील्ड में बेहतर हूँ, और यदि कुछ नहीं समझ आए ना तो आंख बंद करके सभी में ट्राई मारिए, कुछ ना कुछ तो क्लिक होगा. आपने किताब पढ़ी होगी इकिगाई करके, नहीं पढ़ी है तो प्लीज वो किताब को जरूर पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है. ठीक है. और कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल यू गाइड यू कि कैसे करना है और क्या करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप देखिए कि आपका रुझान किस तरफ है, उस तरफ जाइए, उससे रिलेटेड चीजों को पढ़िए. ठीक है. डोंट वरी, आप पढ़ेंगे आपको जॉब जरूर मिल जाएगी. थोड़ा सा टफ है, बट या देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड अ जॉब. सेकंड क्वेश्चन आता है कि इस फील्ड में हमारा बेसिकली काम क्या होता है. तो काम आपका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपने सुना होगा कि हम लोग ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है
उसको मेनली टारगेट करते हैं। बट यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि सर ऑयल तो खत्म होने वाला है, आने वाले कुछ दिनों में तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सर में लगाने वाले तेल से लेके पैरों में लगाने वाले नेल पेंट तक, हर चीजें, आपके शरीर पे जितना भी कुछ है वो सब ऑयल से बना है या उसके कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट से बना है। सो डोंट वरी, ऑयल का मार्केट इतना जल्दी डिप्लीट नहीं होगा। एटलीस्ट आई कैन से कि 50 साल तक तो नहीं हो रहा, तब तक तो आप लोग बुढ़े भी हो जाओगे, राइट? और हम कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। तो मार्केट से रिलेटेड जो डर है उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। अभी भी मैक्सिमम बच्चों को इस फील्ड के बारे में पता नहीं है। तो इस फील्ड को एक्सप्लोर करिए। अब जनरली जब भी इस फील्ड के बारे में लोग ज्ञान देते हैं या कुछ बातें करते हैं तो दे विल टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस। तो खाली ऑयल एंड गैस नहीं है, आपका फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, आपका पेंट इंडस्ट्री हो गया, आपका फूड इंडस्ट्री हो गया। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, अब तो रिन्यूएबल भी हो गया है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जॉब्स है। बट हाँ, ऑयल एंड गैस का रेफरेंस इसलिए देते थे क्योंकि ऑयल एंड गैस में क्या होता था कि जॉब्स जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्री से। क्योंकि इंडस्ट्रीज छोटी है तो जॉब भी थोड़ी कम रहेंगी, इंडस्ट्री बड़ी होगी जॉब ज्यादा रहेगी। अब इस फील्ड में यदि आप पाइपिंग डिजाइन चुनते हैं सो यू विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड जो जॉब ओपनिंग मिलती है वो होती है स्ट्रेस में। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जॉब ओपनिंग्स होती है वो मिलती है आपको लेआउट और मटेरियल्स में। मटेरियल्स में भी एक दो पोस्ट ही होती होंगी, इंजीनियरिंग लेआउट में चार मान लो। ठीक है, सबसे ज्यादा पाइपिंग डिजाइन में आपकी जॉब होती है। तो आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट टू टारगेट फॉर पाइपिंग डिजाइन। और आप अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, देन डायरेक्टली गो फॉर मटेरियल और लेआउट। ठीक है, अब ये मैंने पाइपिंग डिजाइन इसलिए बोला कि जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जो पाइपिंग डिजाइन की जो फील्ड है, आपने यदि वहां पे प्रोग्रेस नहीं दिखाया सो यू विल बिकम अ डिजाइनर फॉर योर एंटायर लाइफ एंड देयर इज नो ग्रोथ आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। इफ यू हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस यू आर वेस्ट फॉर द कंपनी, ऐसा मेरा मानना है जितना मैंने अभी तक देखा है। क्योंकि क्या होता है ना, 5 साल के बाद एक सैचुरेशन आ जाता है, कितना ही सॉफ्टवेयर में आप क्या ही कर लोगे, राइट? तो आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए लाइफ में, आपको नई नई चीजों को सीखना चाहिए। या तो फिर आप डिजाइन में हो तो डिजाइन में आप 4-5 सॉफ्टवेयर सीख लो, कुछ भी काम आए कहीं पे भी आए तो आप अपने आप को माइग्रेट कर सको। उस तरह की वर्सेटिलिटी आप जो है आपके अंदर होनी चाहिए यदि डिजाइन में ही रहना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डिजाइन कोई खराब फील्ड है, ठीक है, मेरा भी कैरियर एज अ डिजाइनर ही चालू हुआ। बट राइट नाउ आई एम एडमिन। सो आई वांटेड टू बी अ एडमिन, बट मैंने जो जंप्स मारे हैं, डिजाइन में आया, फिर लेआउट में गया, फिर स्ट्रेस में गया, फिर एडमिन बन गया। तो आई हैव अ वेरी मिक्स काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। बट आपके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप अपना गोल डिसाइड करिए आपको क्या बनना है और धीरे धीरे उसके लिए स्टेप्स ले। ठीक है, एक चीज सीखो जिसके लिए आप पैसा देके सीखते हो, उसके बाद कंपनी में जाके ग्रो करो। हर चीज के लिए पैसा देके सीखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना। आप एक जगह घुसो, उसके लिए आपने कहीं फीस दी और आपने कुछ कोर्स करके एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद कंपनी के अंदर ही ग्रो करने की कोशिश करो। ठीक है, हर चीज के लिए बाहर जाके पैसा देके सीखने से मेरे को ऐसा लगता है वो वेस्ट है। या तो फिर आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि आप जो है इंटरनली कुछ कर पा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, या तो आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है ना, तो उस चीज पे आप काम कर सकते हैं, राइट? तो हम बात कर रहे थे स्कोप के बारे में। सो डोंट वरी, स्कोप बहुत है इस फील्ड में। ठीक है, और इस फील्ड में आपको जो थर्ड पॉइंट था रिगार्डिंग द सैलरी, तो ये स्कोप हो गया। थर्ड वन इज सैलरी। नो डाउट हर बच्चे का यही एम होता है कि मुझे एक अच्छी सैलरी, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। ठीक है, सो नो डाउट इस फील्ड में सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू योर अदर जॉब्स। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर विद अदर जॉब्स कि दूसरी जॉब्स खराब होती है ये जॉब अच्छी होती है, नहीं है। सभी जॉब में आप एक्सेल कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज। ठीक है, कोई बच्चे मेंटेनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, कोई बच्चे प्रोडक्शन में बहुत अच्छा करते हैं, कोई बच्चे डिजाइन में बहुत अच्छा करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, बट ये
हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट ऑब्वियसली बात है यार, काला सोना निकाल रहे हो तो आप काला सोना निकालने वाले यदि व्यक्ति हो तो आपको सैलरी भी उस हिसाब से मिलेगी, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेंटल मेंटल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है इस फील्ड में स्पेसिफिकली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम लेटर वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे पाइपिंग डिजाइन या इंजीनियरिंग लेआउट और मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो नो डाउट सैलरी इसमें ज़्यादा है। तीसरी बात आती है कि जॉब्स। देखिए, जब मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी थी लास्ट टाइम, ही वाज सेइंग दैट कि इंडिया में स्कोप ज़्यादा है कि अब्रॉड में स्कोप ज़्यादा है। तो जॉब्स जो है वो इंडिया में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में जो मार्केट है ना, अभी बोलना नहीं चाहिए वर्ड, लेबर बोलते हैं ना, अपन सबको लेबर बोलते हैं बिकॉज वी ऑल आर लेबर्स ओनली, है ना। हम इंटरप्रेनर तो है नहीं, हमारी खुद की कंपनी है नहीं, सो वी आर वर्किंग फॉर समवन, सो वी आर लेबर। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडिया में जो लेबर कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ही कम है इंडिया में। सॉरी, लेबर कॉस्ट इज वेरी लेस। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितनी भी हमारी इस इंडस्ट्री में है, मोस्ट ऑफ द कंपनी, आई वुड से 90, मोर देन 90% कंपनीज के ऑफिसेस इंडिया में भी हैं। जितने भी बिग शॉट है उनके तो सबके हैं। ठीक है, तो इंडिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा है। बट इफ यू आर विलिंग टू कम टू अब्रॉड, है ना, आप जाना चाहते हैं, तो द नेक्स्ट प्लेस फॉर यू इज गल्फ। नेक्स्ट प्लेस जो है आपके लिए क्या है? गल्फ है। उसके बाद आप यदि मेरे से पूछेंगे कि नेक्स्ट प्लेस कहाँ है, तो फिर तो बहुत ही मतलब फिर तो आपके लिए दुनिया तो छोटी पड़ जाएगी। आप कहीं भी जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, यू कैन गो टू यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस है, जर्मनी है। ठीक है, यू कैन गो टू नीदरलैंड। नीदरलैंड इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस टू हैव दिस काइंड ऑफ जॉब्स। उसके बाद नीदरलैंड में आपकी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। फिर देन यू कैन कम टू व्हाट एल्स, कनाडा, एंड यू कैन गो टू मेक्सिको। ठीक है, बाकी कंट्रीज हैं जैसे कि आपका अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, इन सब जगह पे भी है। ईरान है, तो लेकिन अभी तो सिचुएशन खराब है तो वहाँ का तो रुक नहीं कर सकते। बट या, यू हैव कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब। सो अब वहाँ पे जॉब मिलना तो नो डाउट मुश्किल है भाई। सो बेटर है कि आप इंडिया में जॉब करें, गेट सम एक्सपीरियंस, ट्राई टू गेट इनटू गल्फ। एक बार आपको गल्फ का जो एक्सपीरियंस हो गया ना, सो थोड़ा सा आपके लिए मार्केट जो है और वाइड हो जाता है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर कि आप एक बार गल्फ का चक्कर जरूर मारिए, है ना। आपके सीवी में एक बार गल्फ का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने अभी तक देखा है अपने 11 साल के कैरियर में, गल्फ का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा मैटर कर जाता है। ठीक है, गल्फ को थोड़ा चढ़ा के रखें, चढ़ाना भी चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत काम हुआ भी है। राइट, सो जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगी? इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेंगी, उसके बाद गल्फ में मिलेंगी, उसके बाद तो दुनिया आपकी मुट्ठी में कर लो, आपके पास तो खुला ही रास्ता, खुला ही है। राइट, अब हम बात करते हैं जो जॉब्स है उसमें। अभी इंडिया की यदि मैं बात करूं, मोस्ट प्रोबेबली तो इंडिया में दो तरह की जॉब होती है। वन इज कॉल्ड एज परमानेंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और द अनदर वन इज कॉल्ड एज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो परमानेंट जॉब मिलना आज की डेट में बड़ी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों की बात करूं तो परमानेंट जॉब मिलना, फ्रेशर की बात कर रहा हूं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये फैक्ट है। यदि अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी आपके यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही है और आपको वहां से उठा के ले जा रही है, तो आपको मिल जाएगी परमानेंट जॉब। ठीक है, आपको परमानेंट जॉब कंपनी में मिल जाएगी। और रही बात आपकी कंपनी में कैंपस में नहीं आई कंपनी, जैसे मेरे पास तो नहीं आई थी, तो आपके लिए ऑप्शन होता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि देयर विल बी अ कंसल्टेंसी। इंडिया में कंसल्टेंसी नाम बहुत चलता है, राइट। इंडिया में कंसल्टेंसी नाम बहुत चलता है। तो भाई इसमें बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इस स्कैम में फंसते भी हैं। बट या, मेक श्योर कि आप सही कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं। कोई भी कंसल्टेंसी आपसे जॉब दिलाने से पहले आपसे यदि पैसा मांगती है, तो मेरे हिसाब से आपको उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। कोई भी कंसल्टेंसी आपसे जॉब के लिए आपसे पैसा नहीं मांग सकती है।
ठीक है, मांग रही है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। यदि अब्रॉड में भी किसी कंपनी को आपको लेके जाना है तो दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू बिकॉज यू आर एन एसेट फॉर देम। ठीक है, कल को ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको फ्रांस से जॉब आई, जॉब का ऑफर आ रहा है और वो आपसे पैसा मांग रही कि वीजा का पैसा दो। ठीक है, मेरे साथ ये स्कैम हो चुका है, सो डोंट, आप लोग ऐसा कोई काम मत करना कि कोई भी आपसे यदि पैसा मांग रहा है तो आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी होती है हमारे इंडिया में बहुत सारी जो कि स्पेसिफिकली पाइपिंग डिजाइन की जॉब्स ऑफर करती हैं। ठीक है, और स्ट्रेस की जॉब ऑफर करती है ना। लेआउट और मटेरियल में आई डोंट थिंक सो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में उतना ज्यादा उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है कंसल्टेंसीज के पास, बट यूजुअली पाइपिंग डिजाइन और स्ट्रेस के लिए ही आती है, राइट। फिर आता है अनदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कभी कभार कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है, जैसे थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी होती है उनको भी आवरली चार्ज वो सब करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है जॉब्स मिलती है इन फील्ड में। तो जिन बच्चों का कंपनी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है उन लोगों को निराश नहीं होना, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू गेट इनटू दिस फील्ड। ठीक है, सैलरी की बात हम कर रहे थे। सैलरी जो है, यदि मैं पाइपिंग डिजाइनर की बात करूं सैलरी, ठीक है, तो जो बेसिक सैलरी आपका जो चालू होता है, यदि आप फ्रेशर भी हो और आपने कहीं पे सीखा है, देखो एनीवे आपको ये सीखना पड़ेगा आउटसाइड से ना, कहीं बाहर से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में कंपनी इतना ट्रेनिंग पे आप पे खर्चा नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये चीजें सिखा रहे हैं। अब जेन्युइनली कौन सिखा रहा है, वो कंपनी तो इंटरव्यू में आपका सीवी देख के और आपसे एक दो सवाल पूछने से उनको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो जेन्युइनली कौन सिखा रहा है वो कंपनी को पता करने का तरीका पता है, बट बेसिक सैलरी की मैं बात करूं सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 30 to 40K। ठीक है, मैंने जब चालू किया था तो मेरे को 10,000 रुपए मिलते थे जब मैंने चालू किया था। ठीक है, एंड देन आई एंड अप इनटू लैक्स। सो वो एक अलग चीज है, दैट विल कम विद द ग्रोथ। जैसे से आप भी बढ़ोगे आगे तो आपकी भी सैलरी बढ़ती जाएगी। अभी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया तो 30 to 40K इज नॉट अ वेरी बिग सैलरी, इतने में जीना मुश्किल हो जाता है, बट या स्टार्टिंग भी इतना मिल जाता है। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, बट डिपेंड्स ऑन इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 year 2 year देन इट विल कैन गो टू 60K। 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 3 साल के ऊपर 3 to 5 की यदि मैं बात करूं, इफ यू हैव अ 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस देन इट विल रीच अप टू 80K to 1। ठीक है, 80K to 1 lakh डिपेंड ऑन द पर्सन। ओके, ऐसा नहीं कि सभी को मिल रहा है, डिपेंड ऑन द पर्सन, डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन योर स्किल सेट। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि हमें कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यार, सभी चीज सीखने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, मेरे एक इंजीनियरिंग मैनेजर थे, वो मेरे से हमेशा कहते थे कि विशाल कि आपको ना मास्टर नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है ना। मास्टर ऑफ ऑल एक्सपर्ट ऑफ नन, वैसा वाला नहीं होना चाहिए साहब, आपको एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको इस पे यदि वीडियो चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, अब ये 5 साल का एक्सपीरियंस, इतना सैलरी, इसके बाद आपका कैरियर जो होता है मेरे हिसाब से आपको अब चेंज कर लेना चाहिए। डिजाइन से यू हैव टू मूव इनटू लेआउट, डेफिनेटली गो इनटू लेआउट। यदि आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजों में ही रहना चाहते हैं देन यू कैन मूव इनटू स्ट्रेस। ओके, आप सॉफ्टवेयर से हटना चाहते हैं, यू गॉट बोर और यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, देन गो फॉर लेआउट, डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर लेआउट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल नाउ यू मूव ऑन टू लेआउट। 5 साल तो आपने निकाल दिया डिजाइन में, अब आ गया आप लेआउट। आई वुड से यू हैव टू स्टे इन लेआउट फॉर 3 to 6 years, बस इतना ही रहना है आपको। देन यू हैव टू गो टू प्रोजेक्ट्स। मेरे हिसाब से कैरियर में ग्रो करना है ना, तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन ऑन द मैनेजमेंट साइड, नॉट ऑन द टेक्निकल साइड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स में जाइए, डू सम प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग। कंपनी के अंदर रहते हुए ही कर लोगे तो बेहतर है, पैसा बच जाएगा। कंपनी के बाहर रहोगे तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर एंड ऑल दो सॉफ्टवेयर बोले सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि मूव इनटू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, खूब पैसा कमाओगे। ठीक है, खूब पैसा छापो, यही हमारी दुआ है आप लोग से।
ठीक है, तो ये रहा आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, अगेन ऑन ऑन आवर टॉपिक्स पाइपिंग, E3D एंड एडमिन। तो आप लोग को और कोई टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए, सो वी मीन्स आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोस। और मैं सोच रहा हूँ कि एक सेशन रखने का जिसमें आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द पाइपिंग जो ऑलरेडी पाइपिंग फील्ड में है और जो आना चाहते हैं, जो न्यू इंजीनियर्स हैं, बडिंग इंजीनियर्स हैं, यदि वो इस फील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यदि आप ऐसा एक सेशन चाहते हैं मेरे साथ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो मनी linked with that, it's free of cost, so I will make a announcement of the that video or those session। so हम लोग मिलेंगे जूम में और स्काइप में, wherever is comfortable, और फिर मैं आप लोगों से रूबरू हूँगा। ठीक है, सो अब एंड करते हैं इस वीडियो का, आज के वीडियो का। और आई होप आप लोग को मेरा कम बैक अच्छा लगेगा, है ना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।